हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर हमारा चल रहा है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये मेरे पास नया एडिशन है बुक का 2022 का, ठीक है जी। उसमें 31st क्वेश्चन ये है। इससे पहले कि मैं 31st क्वेश्चन स्टार्ट कराऊँ, एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये XYZ तीन पार्टनर है, उनकी रेशियो है 2:2:1 और ये उनकी बैलेंस शीट गिवन है और सिंपल से ही एडजस्टमेंट्स गिवन है कि वाई रिटायर्ड ऑन ए कैपिटल को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बैलेंस ए है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000 एंड वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। तो इसका मतलब इसको गेन की रेशियो में ट्रांसफर करना है रिटायरिंग पार्टनर को, ठीक है। और बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है और पेटेंट्स वर कंसिडर्ड एज वैल्यूलेस। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये देखिए फॉर्मेट बना के रख लिया है रिवैल्यूएशन का, तीन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का और उसके बाद बैलेंस शीट का। तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते जाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको पता है कि क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्योंकि उसका प्रॉफिट या लॉस जो आएगा वो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। यहाँ भी आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ओके जी। तो सबसे पहले उसमें क्या कह रहा है, टू बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो बैड डेट्स को लिख दीजिए यहाँ पे, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए, ओके। तो कितने आ जाएंगे बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। ये कितने के हैं, 2000 के, ठीक है जी। 2000 के आगे और वो क्या कह रहा है कि पेटेंट्स टू बी वैल्यूलेस। पेटेंट्स क्या करने हैं आपने, वैल्यूलेस करने हैं। तो पेटेंट्स यहाँ आ जाएंगे, टू पेटेंट्स। पेटेंट्स कितने के बेटे, 9000 के, और इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो चलिए हम इसका फिर ये लॉस आ गया क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी होने की वजह से हमें लॉस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा इधर, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। नाम है XY और Z, 2/5, 2/5 और 1/5, ठीक है जी। तो ये 11,000 आ गया, ओके 11,000 आ गया। सो 11,000 को हमें 5 से डिवाइड करना है, तो ये 2200 इसका आ गया, ठीक है जी। 2200 किसका आ गया हमारे पास, इसका आ गया, और इसका क्या आ जाएगा 2400, इसका 4400 आ जाएगा, डबल मल्टीप्लाई कर लो ना, 4400 आ जाएगा। तो अब ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हमें आगे क्या बनाना है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा XYZ, XYZ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 82,000, 60,000, 75,500 और बाय रिजर्व्स। बाय रिजर्व्स क्या है, 18,500 इंटू 2/5 करके ये आ जाएगा 7400 का इसको और 7400 का इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, ये ऐसा क्वेश्चन आप एडमिशन में भी कर चुके हो। बस उसका जो बैलेंस निकालना होता है वाई, जो रिटायरिंग पार्टनर मतलब वाई का इस केस में, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बाकी सारी एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट वैसी है, सिवाय गुडविल की एंट्री रिवर्स करने के, क्योंकि यहाँ पे गुडविल उसको मिलनी है। तो अब गुडविल का एक ट्रीटमेंट रह गया, तो गुडविल का मैं वर्किंग नीचे कर देता हूँ, वर्किंग नोट। तो ठीक है जी। गुडविल ऑफ फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ फर्म कितनी है बोलो बेटे, 70,000। और वाइज शेयर ऑफ गुडविल कितना है, ये कितना आ जाएगा 70,000 इंटू 2/5। तो ये आ गया 70,000 को 2/5 से कर दीजिए, तो ये आ गया 28,000, 28,000। तो एक्स और जेड का गेनिंग कैसे आएगा, गेनिंग अमाउंट, मैं यहाँ सिर्फ सीधा गेनिंग अमाउंट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन जब नहीं होती तो 2:2:1 की रेशो में वाई निकाल दो, तो यही उसका न्यू और इतना ही उसका गेन बचता है। तो गेन अब आएगा इसका गेनिंग अमाउंट 28,000 का 2/3 और 28,000 का 1/3। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, 28,000/3 ये आ जाएगा 9,333 और इसे 2 से मल्टीप्लाई करके
28,667, ठीक है जी। ये आ जाएगा 28,000, ये बन गया 18,667 जमा 9,333, 28,000। क्योंकि ऊपर वाली फिगर भी राउंड में नहीं आ रही थी तो आप इसको 7 करके राउंड फिगर में कर लो, ठीक है जी। तो अब यहाँ आएगा वाई को पैसे मिलने हैं, मैं जानबूझ के यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए वाई इस कैपिटल में पैसे जाने हैं और यहाँ भी वाई के कैपिटल जेड के अकाउंट से पैसे जाने हैं, ठीक है जी। यहाँ आ जाएगा 18,667 और ये आ जाएगा 9,333 और यहाँ क्या आएगा टू जेड्स कैपिटल करके एक्स से भी पैसे चले जाएंगे 18,667 और 9,333, ठीक है। एंड उसके बाद टू रीवैल्यूएशन का लॉस भी आ जाएगा। रीवैल्यूएशन का लॉस की वैल्यूएशन का लॉस कितना है 4,400, अगेन 4,400 एंड 2,200। और अब क्या करेंगे वाइज लोन अकाउंट, क्योंकि कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो वाई के लोन अकाउंट को उसकी बैलेंसिंग फिगर जाती है। इसको आप ऐसे करने की आदत डालिए, नहीं तो आपको भी फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी कैसे करना है, कि बैलेंस किसका निकलेगा। और बैलेंस कैरी डाउन तो सिर्फ इन्हीं का ही निकलेगा ना बेटा, कैलकुलेट इन्हीं का ही करना हमें। चलिए अब इसको हम मैच कर लेते हैं। 82,000 प्लस 7,400, यह आ जाएगा 89,400 माइनस 18,667 माइनस 4,400, ये आ जाएगा 66,000। इसका बैलेंस आ गया 66,333। तो अब वाई का लोन अकाउंट निकाल लीजिए, 60,000 जमा 7,400, 18,667 जमा 933, 95,400 माइनस 4,400, 91,000। $67,667, ठीक है जी। ये इनके बैलेंस, ये देखिए। अब इसका लोन अकाउंट कितने का है 91,000 का, और इसकी भी, ये भी तो इनकी बैलेंसिंग फिगर ही आई ना, एक्स की और जेड की। 66,333, 67,667, ये आ गया 89,400, 95,400 और 79,200, ये इनका बैलेंस आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इस कैलकुलेशन के बाद हम करते हैं अब बैलेंस शीट बनाने की तैयारी। तो बैलेंस शीट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। ये क्वेश्चन मैं अपने पास यहाँ ऊपर रख लेता हूँ। तो यहाँ लिखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये आ गया रुपीज़ एसेट्स और ये आ जाएगा लायबिलिटीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, तो जितने हैं उतने के उतने लिख दो। क्रेडिटर्स कितने हैं 49,000 के। और कैपिटल्स किसकी लिखेंगे आप, एक्स की और जेड की, क्योंकि वाई रिटायर हो गया, उसका कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा अब हिसाब किताब, उसका लोन अकाउंट आएगा, ठीक है जी। अब आएगा वाइज लोन अकाउंट, ठीक है जी। और वो कितना था 91,000 का। चलो इसको मैच कर लेंगे बाद में, पहले हम एसेट साइड का टोटल भी लिख लें, बैलेंस फिगर्स जो भी है। कैश में कोई चेंज नहीं था, तो ये 8,000 यहाँ आ गया। उसके बाद डेटर में चेंज आया था, डेटर्स कितना 19,000, लेस क्या हो जाएगा बैड डेट्स, लेस क्या करेंगे बैड डेट्स। तो ये कितना आ गया बेटे 2,000 का, और ये कितना आ गया 17,000 का। और स्टॉक की वैल्यू कितनी है 42,000, क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं हुआ था। और उसके बाद बिल्डिंग में क्या आया, बिल्डिंग 2,07,000 की। पेटेंट्स नहीं आएगा क्योंकि पेटेंट्स हमने सारा राइट ऑफ कर दिया। तो अब चलो इस साइड का टोटल करते हैं, पहले लाइबिलिटी साइड का हमेशा की तरह। 66,333 जमा 67,667 जमा 91,000, तो ये आ जाएगा 2,74,000। ये कितना आ गया 2,74,000। तो इसमें क्या है 8,000, 17,000, 42,000 और ये हमारा टोटल बन गया 2,74,000। देखो बैलेंस शीट का टोटल यही है, यस। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा बैलेंस शीट का टोटल। तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप भी इसको उतनी ही स्पीड से करने की कोशिश करिए। मैंने भी ऑलमोस्ट 9 से 10 मिनट ही लगे हैं, तो आपको भी इतनी स्पीड से ही काम करना है। ये रीवैल्यूएशन का 31st क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, ठीक है जी।
ये पार्ट है कैपिटल अकाउंट। सिर्फ एक एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत पड़ी एडजस्टमेंट करने की, वो थी गुडविल की ट्रांजैक्शन की। वो तो आपको पता वो करनी पड़ती है, बाकी कोई कैलकुलेशन मुश्किल नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद ये रहा हमारा बैलेंस शीट। ओके जी, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी क्वेश्चंस देखते रहिए और अपने टॉपिक्स क्लियर करते रहिए। ओके जी, डन।